नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आज सबसे बड़ा हल्ला बोल में विषय यही है। जमीन सौदे में घोटाले पर सवाल पूछे जाने पर नाराज रॉबर्ट वाड्रा ने पत्रकार से बदसलूकी की। इस घटना के बाद एक तरफ कांग्रेस जहां बचाव में दिखी, वहीं बाकी दल ने निंदा की है। सोनिया गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के घर जाकर पूरी जानकारी लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष के दामाद का ये रूप देखकर दुनिया दंग थी। हंगामा तो मचना ही था। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा से मिलने उनके घर लोधी एस्टेट पहुंची। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर वाड्रा का बचाव किया। दिग्विजय ने लिखा, वाड्रा का मामला एक मामूली विवाद है, किसी निजी नागरिक को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से मीडिया में आ रहे हैं उससे मैं हैरान हूं। गांधी परिवार के करीबी और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी सामने आए, लेकिन वाड्रा का बचाव करने की जगह उन्हें सलाह देने। कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये दोनों ही बयान निजी हैं और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मामला जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जमाई का हो तो बात कहां रुकती है, लिहाजा शुरू हो गया शहमात का खेल। गुस्से में दामाद जी, कांग्रेस चुप। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए, एक। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो कि जनता समझती है, क्या सत्ता जाने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं? जब सत्ता थी तो सवाल ही नहीं आते, क्योंकि हर कुछ चीज ढाप दी जाती थी। अब सत्ता चली गई है तो सवाल आ रहे हैं, तो उसके बाद की ये बौखलाहट है क्या? डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर पात्रा। नेशनल स्पोक्सपर्सन राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ जुड़ने वाली हैं रंजिता मेहता, जो कि स्पोक्सपर्सन है हरियाणा कांग्रेस कमेटी। हरियाणा का ही मामला है, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन डॉक्टर संबित पात्रा आपका। देखिए निशांत, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं अभी सुन रहा था रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे थे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं और आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे ये टेप डिलीट हो या नहीं हो, टेप तो डिलीट नहीं हुई, देश ने देख लिया, मगर कांग्रेस जरूर डिलीट हो जाएगी। जिस प्रकार का कार्यवाही राहुल गांधी कर रहे हैं और जिस प्रकार का काम रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं, ये तय है कि आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में कांग्रेस डिलीट हो जाएगी इंडिया के इतिहास। सर, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, सीधा सीधा सवाल है, देखिए मैं बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति सबसे पहले बोलता है आर यू सीरियस, आर यू नट्स, ये एरोगेंस। उसके बाद बोलता है वो सवाल डिलीट करवाओ। उसके बाद वो बोलता है इनको यहां से हटाओ। ये एक एरोगेंस जो है, मतलब शायद रॉबर्ट वाड्रा एकदम हैरान हो गए, सकपका गए कि उनसे सवाल पूछ लिया, जैसे उनसे तो कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त ये भी कहा कि एंड यू आर गोइंग एंड आई एम गोइंग टू आंसर टू यू, मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल यही खड़ा होता है। मैं आपसे इस पे जवाब जानना चाहता हूं। आप भी पॉलिटिकल लीडर हैं, आप लोग तो शुरू से ही सवालों के घेरे में रहे। निशांत, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है और इसके लिए मैंने सुबह से एक टर्म बनाया हुआ है, मोनार्कियल हाई हैंडेडनेस। जिस प्रकार से राजघराने के लोग ये सोचते हैं कि बाकी पूरा देश बनाना रिपब्लिक है और जो हिंदुस्तान के निवासी हैं वो मैंगो पीपल हैं, इसलिए इन मैंगो पीपल को बनाना रिपब्लिक में उत्तर दिया जाए। स्वाभाविक रूप से उसी को अपने मन में रखते हुए एक फ्रस्ट्रेटेड रॉबर्ट वाड्रा ने इस प्रकार का स्टेटमेंट किया है। मगर रॉबर्ट वाड्रा भूल गए हैं कि हिंदुस्तान अब कांग्रेस के प्रथम परिवार के क्लचेस से बाहर निकल चुका है। एक आम व्यक्ति का सरकार, कॉमन पीपल्स गवर्नमेंट है अब हिंदुस्तान में, प्रो पुअर सरकार है अब यहाँ। अब इस प्रकार का हाई हैंडेडनेस यहाँ कोई सराहने वाला नहीं है। खुद रॉबर्ट वाड्रा आज अकेले पड़ गए हैं, कोई उन्हें बचाने वाला तक नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डेविल शुड हैव नो एडवोकेट, आज कोई एडवोकेट नहीं है उनके पास। देखिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे ये शोभा नहीं देता इस तरीके का व्यवहार, पर वो किन परिस्थितियों में लिया गया है ये गौर करने वाली बात है, और वहां पे क्या माहौल था जिस समय उन्होंने इस तरीके का रिस्पांस दिया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बार बार इस इशू को लेकर बीजेपी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, इस चीज का राजनीतिकरण कर रही हैं और बार बार इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि ये केस हरियाणा हाई कोर्ट में भी जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और उन्होंने वहां पे इसको नकार दिया है
किसी तरह का भी कोई भी डाउट इनके खिलाफ नहीं मिला है। उसके बावजूद उनसे बार बार यही प्रश्न पब्लिक में पूछा जा रहा है, बार बार प्रश्न मीडिया में पूछा जा रहा है, तो कई बार इंसान फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में इस तरीके का बिहेव कर पाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये वाकई ये वाजिब नहीं है, बट किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरीके से कहा, ये मैं देखने आप ही के वाली सवाल बात का है। एक जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा किन परिस्थितियों में और किस माहौल में। माहौल आपकी सरकार का नहीं है, तो माहौल आपको समझ में आ गया। अब माहौल एक अलग सरकार का है। परिस्थिति यह है कि वो शंका के घेरे में है, तो परिस्थिति और माहौल दोनों का जवाब मैं आपको पूछ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सही था? भाई ऐसे सवाल तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी मुद्दतों से देते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो फिर भी नहीं है, कई बार घिरे हैं, कई बार उनके नेता घिरे, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि कभी किसी ने कैमरा का माइक हटा दिया हो या एसपीजी को बोला हो कि इनको जाके बोलिए इनको डिलीट कर दें टेप। देखिए, मैं तभी पहले बोल रही हूँ कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे में टिप्पणी करना मुश्किल है, पर इस चीज को राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो सोनिया गांधी जी की दामाद अगर हैं। एक पब्लिक फिगर है तो उसका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो एक पब्लिक स्टेटमेंट होता है, एक पब्लिक एक्ट है। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा एक पब्लिक एक्ट है, उस पर क्या कहेंगी आप? इसमें व्यक्तिगत कहां बचा? इसमें तो सब पब्लिक है। जो एक आप जिस रिपोर्टर को कर रहे हैं वो एक मशहूर न्यूज़ एजेंसी का रिपोर्टर है। ये तो संभव ही नहीं उनकी तरफ से बाद में स्टेटमेंट आता है कि हमें पता नहीं था कि एएनआई का रिपोर्टर है। भाई माइक का तो लोगो देखा था आपने, अच्छी सी बात है, माइक का लोगो दिखाने के लिए होता है, तो फिर उसमें क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एक पब्लिक फिगर का पब्लिक एक्ट है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो इस मामले में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से उसका रिएक्शन जाना जा रहा है। या इसलिए आप पूछना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हाँ जी, अगर एक मिसबिहेव हुआ है एक रिपोर्टर के खिलाफ तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपना संतुलन और अपना आपा नहीं खोना चाहिए। पर अगर आप बात करते हैं कि मैं फिर ये दोहराना चाहती हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि वाकई ये एएनआई के रिपोर्टर है कि या कोई पब्लिक कोई पर्सनल बंदा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस चीज में फर्क पड़ता है। तो इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हैं, प्राइवेट की बात कर रही हैं कि वो एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, वो दामाद हैं, वो एक अलग केस है, कांग्रेस के वो मेंबर नहीं है। लेकिन दिग्विजय तो उनको ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे वो, मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप हमारे दर्शक खुद ही देख लें जरा। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि एक छोटे से मसले को, जो कि एक प्राइवेट सिटीजन के साथ हुआ है, उसको देश के मीडिया ने इतनी तरजीह दी है। जब जो जानकारी मुझे मिली है कि जिनके साथ उनकी चर्चा होनी थी वो केवल अशोका में जिम फैसिलिटीज़ के जो नई व्यवस्था हुई है उसी तक सीमित रहेगी। उसके बाद क्यों पूछा गया प्रश्न, ये भी एक जो समझौता हुआ था उससे हटकर है। फिर भी जिस प्रकार से मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है, ऐसा लगता है कि खबरों की कमी दिख रही है आज देश में। दिग्विजय जी ये कहें कि खबरों की कमी दिख रही है तो हैरानी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा खबर तो ये खुद ही बनाते हैं अपने स्टेटमेंट से। मैं आ रहा हूं आपके पास शमित, निशांत, मैं शमित आपके पास में आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप क्या कहेंगी रंजिता जी? देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहती हूँ। अब दिग्विजय जी बहुत सीनियर हमारे प्रवक्ता हैं और वो भी यही बात को दोहरा रहे हैं कि इस बात को अगर किसी और इंसान ने इस तरीके का बिहेव किया होता, क्या वावी ऐसे ही हाईलाइट होता जिस तरीके से इस केस को हाईलाइट किया जा रहा है। स्पेशली वाड्रा केस पिछले 2 या 2.5 महीने से आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से लेके विधानसभा के चुनाव तक एक वाड्रा इशू ही है, जैसे तीतरों के हाथ में बेटर लगा होता है, पंजाबी में कहावत है। इस तरीके से ऑपोजिशन के पास एक नाम ये चमका हुआ है। हालांकि ये 2 प्राइवेट लोगों का आपस की मामला था। डीएलएफ ने जमीन बेची, वाड्रा साहब ने खरीदी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी बार बार इसकी हम जांच करेंगे, इसकी हम जांच करेंगे। भी सेंटर में भी आपकी सरकार है और स्टेट में भी आपकी सरकार है, आप जांच कीजिए। अब तक आपको क्यों कोई सुराग नहीं मिला?
जबकि आपकी प्रशासन जो है दावे करते हैं कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में आप मेरा केस को सवाल सॉल्व कर ये देते था हैं। कि क्या आप मीडिया के सवाल पूछने के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, और अगर मीडिया ने सवाल किया तो आप क्या उस सवाल का जवाब जबरदस्ती से दे सकते हैं? उसका जवाब मुझे आपसे नहीं मिल रहा है। आपने हाँ ये जरूर कहा कि व्यक्तिगत तौर पे शायद उनको आपा नहीं खोना चाहिए था। राघव के पास चलते हैं, बड़ी देर से हमने राघव से सवाल नहीं पूछा है, फिर डॉक्टर पात्रा मैं आपके पास आ रहा हूं। राघव बताइए। देखिए, शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के दामाद ने और इस देश के प्रथम राजनीतिक परिवार के दामाद जी ने जो कल मौखिक और भौतिक हमला करा है एक पत्रकार पे, वो केवल उस पत्रकार पे ही हमला नहीं है, इस स्वतंत्र देश की स्वतंत्र पत्रकारिता पे हमला है, और कठोर से कठोर शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे आज इस मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, तो मैं कुछ तथ्य भी रखना चाहूंगा आपके सामने। देखिए, जब रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों को लेकर जो घोटाला था, वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत भूषण जी ने जब अक्टूबर 2012 में इसका उजागर किया, इस पूरे घोटाले को, तब कांग्रेस के बड़े लीडर्स का बयान आया था कि हमारे पास तो ये मार्च 2011 से तथ्य थे, परंतु हमने उठाना वाजिब नहीं समझा क्योंकि ये निजी मामला है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर राजस्थान में गई। उन्होंने केंद्र का चुनाव भी इसी मुद्दे पे लड़ा, परंतु केंद्र में सरकार बने 6 महीने हो गए, राजस्थान में सरकार बने 11 महीने हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। अरे कोई आप इसको कोई मुद्दा बनाते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, वो अलग बात है कि इसका उजागर, इस भ्रष्टाचार का उजागर हमने करा, परंतु यदि राजनीतिक मुद्दा आपने बनाया है तो अपने जो वादे कर रहे हैं उस पर परफॉर्मेंस भी तो करिए, ये दोहरे मापदंड मत रखिए। पहली चीज। और दूसरी चीज, जहां अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि ये निजी मामला है और एक प्राइवेट सिटीजन की बात है। देखिए, जब एक प्राइवेट सिटीजन को सरकारें और देश के संसाधन कौड़ियों के दांव दिए जाते हैं और वो फिर उद्योगपतियों को कई लाखों करोड़ों में वो बेच के मुनाफा कमा लेते हैं, तो वो इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वो निजी सिटीजन है, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वो इस देश की सबसे बड़ी जो राजनीतिक और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है, उसके दामाद हैं, इसलिए दिए जाते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा का मैं जवाब दे रहा हूं इस पर। राघव, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने कुछ बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं यहाँ पर। डॉक्टर संबित पात्रा के पास मैं वापस आ रहा हूं। सिर्फ आधे मिनट में बताइएगा क्योंकि फिर से ब्रेक लेना है हमें, और मैं आपके पास वापस आऊंगा, ज्यादा आपसे जवाब जानूंगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, देखिए मुद्दा था कि क्या वाड्रा साहब को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुद्दा तो हमने उठाया था, मुद्दा आपने चुरा लिया, लेकिन किया कुछ नहीं। देखिए निशांत जी, मैं आम आदमी पार्टी का जवाब दे दूं। ऐसा है कि आज मुझे पता चल रहा है कि कांग्रेस ने आखिरकार अपने प्रवक्ता क्यों नहीं भेजे। छद्मवेश में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आज कांग्रेस के प्रवक्ता आए हैं, आज मैं समझ पा रहा हूं। मगर हाँ, अब डिबेट के एंड तक 7 बजे तक जान जाएंगे, घूम घूम के धीरे धीरे से वो दिल्ली पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के विषय को छोड़ दीजिए। अभी महत्वपूर्ण विषय जो वापस आ रहा हूं। बड़ा आरोप है राघव आपके ऊपर कि आम आदमी पार्टी के नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता लगाए, ये आरोप लगाया। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ये बड़ा आरोप लगाया गया आपके ऊपर।